चियांग झान, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लिंग पियाओक्सू ने चियांग झान को देखा और एक अनोखी मुस्कान प्रकट की। उसके जेड जैसे हाथ ने हवा में एक पकड़ने वाली हरकत की और एक गहरे लाल रंग की दवा की गोली हवा में से प्रकट हुई। यह रक्त जिनसिंग की गोली है। यह आपकी चोटों को ठीक कर सकती है। चियांग झान ने रक्त जिनसिंग की गोली के नाम के बारे में सुना था। ऐसा कहा जाता था कि इसे 100 साल पुराने रक्त जिनसिंग का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था। यह बहुत कीमती था और इसका चमत्कारी उपचार प्रभाव था। वह मंद मंद मुस्कुराया। वह औपचारिकता पर खड़ा नहीं था। उसने दवा की गोली ली और उसे निगल लिया। तुरंत उसने महसूस किया कि उसके गले से उसके आंतरिक अंगों में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई और उसकी चोटें ठीक होने लगीं। अभी अभी हुई लड़ाई में उसकी चोटें बेहद गंभीर थीं। सामान्य परिस्थितियों में उसे अपनी चरम स्थिति में आने में कम से कम 1 महीना लग जाता। हालांकि जैसे ही रक्त जिनसिंग की गोली ने असर दिखाया, उसके शरीर से गर्म हवा की लहरें निकलने लगीं। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और उसके सारे छिद्र खुल गए थे। गंदे खून की धारें निकल रही थीं। एक क्षण बाद चियांग झान के शरीर से एक तेज गति निकली। धुएं के गुबार की तरह यह आसमान में उछल गया। न केवल उसकी चोटें ठीक हो गईं, बल्कि उसकी चोटें भी ठीक हो गईं। होंगलोंग की साधना का आधार एक बार फिर से बेहतर हो गया था और वह पल्स ओपनिंग स्टेज 6ठी परत को तोड़ने का अवसर लगभग महसूस कर सकता था। प्यूरगेटरी पर्वत श्रृंखला खतरे से भरी हुई है। पियाओक्सू, आपको जल्दी से जल्दी अपनी चोटों से उबरना चाहिए। मैं आपकी रक्षा करूंगा। चियांग झान की आंखों में एक चमकदार रोशनी चमकी जब उसने लिंग पियाओक्सू को देखा और कहा। अभी अभी हुई भीषण लड़ाई में लिंग पियाओक्सू को भी गंभीर चोट लगी थी। उसे जल्द से जल्द ठीक होना था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके अलावा राक्षसी जानवर प्यूरगेटरी पर्वत श्रृंखला में हर जगह थे और उन पर कभी भी हमला किया जा सकता था, या फिर उन्हें दूसरे विशेषज्ञों द्वारा मार दिया जा सकता था और लूटा जा सकता था, इसलिए उसे सावधान रहना था। तो मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। लिंग पियाओक्सू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और फिर उसने सिर हिलाया। उसने एक ब्लड जिनसिंग की गोली निगल ली और उसकी हालत चियांग झान जैसी ही थी। उसके शरीर से भाप निकलती रही। पसीने ने उसके कपड़ों को भिगो दिया और उसके शरीर से चिपक गया। इससे उसका सुंदर और सुडौल फिगर सामने आया। उसके कर्व्स परफेक्ट थे। यह लुभावना था। यह दृश्य देखकर चियांग झान का दिल कांप उठा और उसका खून खौल उठा। हालांकि वह उसे देखने से बचना चाहता था, लेकिन उसकी दोनों आंखें चुंबक की तरह आकर्षित हो रही थीं और वह उन्हें हटा नहीं सका। चियांग झान, तुम्हें आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को बताने की अनुमति नहीं है, अन्यथा तुम्हारे साथ झगड़े के लिए मुझे दोष मत देना। चियांग झान को अपनी ओर घूरते देखकर लिंग पियाओक्सू ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने कपड़ों को वाष्पित कर दिया और ठंडे चेहरे से कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, चिंता मत करो। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। वह मुड़ा और पर्वत श्रृंखला के किनारे की ओर चला गया। फिर देखो, यह वरिष्ठ बहन लिंग पियाओक्सू है। देवी, मैंने वास्तव में देवी को फिर से देखा। मैं बहुत खुश हूं। क्या हो रहा है? वरिष्ठ लिंग पियाओक्सू और चियांग झान साथ साथ चल रहे हैं। उनका रिश्ता क्या है? 3 दिन बाद चियांग झान और लिंग पियाओक्सू स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में लौट आए। रास्ते में उन्हें अनगिनत बाहरी मंडली के शिष्यों ने देखा। तुरंत वे ज्वार की लहर की तरह चिल्लाए। एक के बाद एक चर्चाएं शुरू हो गईं। हर कोई चियांग झान को देख रहा था। उनकी आंखें ईर्ष्या, जलन और घृणा से भरी हुई थी। इससे बचा नहीं जा सकता था। लिंग पियाओक्सू स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के अनगिनत बाहरी शिष्यों के दिलों में देवी थी। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व ठंडा था और वह घमंड से भरी हुई थी। कोई भी आदमी कभी उसके करीब नहीं आ पाया था। वह कांटों वाले गुलाब की तरह थी। हालांकि वह सुंदर थी, लेकिन उसे केवल दूर से ही देखा जा सकता था और देखा नहीं जा सकता था। हालांकि आज वह और चियांग झान एक साथ थे।
इस तरह की दुर्लभ स्थिति ने तुरंत सभी की कल्पना को उड़ा दिया और वे बेहद क्रोधित थे। उनमें से एक सुंदर और आकर्षक युवक था जो कढ़ाई वाले कपड़े पहने हुए था, जिसका चेहरा जेड की तरह सफेद था और उसकी आंखों में एक भयंकर भाव था। वह भीड़ से बाहर आया और बोला, पियाओक्सु, मैंने सुना है कि तुम आत्मा संघनक घास की खोज के लिए परगेटरी पर्वत श्रृंखला में गए थे। मैं बहुत चिंतित था और तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम वापस आ गए। भगवान का शुक्र है। मेरे मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लिंग पियाओक्सु ने भौहें सिकोड़ी और कढ़ाई वाले कपड़े पहने युवक की ओर नहीं देखा। उसने अपना सिर चियांगझान की ओर घुमाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हम आज अलग हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम जीवन मृत्यु के मंच पर लिंग फेंग को हरा दोगे। तुम इसे जल्द ही देखोगे। चियांगझान की आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। बोलते बोलते वह अपने पत्थर के घर की ओर बढ़ गया। लेकिन अगले ही पल एक आकृति चमकी और उसका रास्ता रोक दिया। यह वास्तव में कढ़ाई वाले कपड़े पहने युवक था। तुम वही लापरवाह चियांगझान हो जिसने सीनियर भाई लिंग फेंग को चुनौती दी थी? युवक के मुंह से बर्फ जैसी ठंडी आवाज निकली। चियांगझान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से परेशानी की तलाश में था। जब उसने लिंग पियाओक्सु को देखा तो वह उसकी आंखों में प्रशंसा देख सकता था। यह संभवतः लिंग पियाओक्सु के प्रशंसकों की वजह से था। दुर्भाग्य से यह जानबूझकर और निर्दयी था। शुरू में उसे कढ़ाई वाले कपड़े पहने युवक के लिए थोड़ी सहानुभूति थी, लेकिन दूसरा पक्ष दबंग था। उसका अपमान करने से उसका दिल क्रोध की ज्वाला से जल उठा। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी है? चियांगझान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जिससे दो किरणें निकलीं जो ब्लेड की तरह तेज थीं, और उसने ठंडे स्वर में डांटा, अब देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला है। चियांगझान ने वास्तव में गोल्डन स्पीयर लिनरुई को भड़काने की हिम्मत की। वह एक शीर्ष 7वीं परत का पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा था, एक कुलीन बाहरी संप्रदाय का गुरु। ऐसा कहा जाता था कि उसके हाथ में तैरने वाला ड्रैगन भाला बिजली की तरह तेज था। वह अजेय है। उसने पल्स ओपनिंग स्टेज के 8वें परत के योद्धा को भी हराया है, जो अगले दायरे में पहुंच गया है। अचानक दृश्य में कोलाहल मच गया। लगभग हर बाहरी संप्रदाय के शिष्य की आंखें शादेनफ्रूड से चमक रही थीं, मानो चियांगझान किसी आपदा का सामना करने वाला था। गोल्डन स्पीयर लिनरुई, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का एक कुलीन शिष्य। हर कोई उसके बारे में जानता था। ऐसा कहा जाता था कि मार्शल दाओ में उसकी प्रतिभा बेहद भयानक थी और उसे एक प्रतिभाशाली शिष्य कहा जाता था। संप्रदाय के उच्च अधिकारियों द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता था। यहां तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि उसके और लिंग पियाओक्सु के पास लिंग फेंग को पार करने की सबसे ज्यादा संभावना थी। वह बाहरी संप्रदाय के लोगों का नंबर 1 विशेषज्ञ बन गया। इस निराधार अफवाह के पीछे एक कारण हो सकता है। हालांकि चियांगझान ने नहीं सोचा था कि लिनरुई की ताकत लिंग पियाओक्सु के बराबर हो सकती है। लिंग फेंग को पार करना और भी हास्यास्पद था, लेकिन के शरीर में एक मजबूत ताकत थी। इसने उसे बहुत दबाव महसूस कराया। यह एक विशेषज्ञ था, एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी। परगेटरी पर्वत श्रृंखला में उसने जितने दिव्य चाकू संप्रदाय के विशेषज्ञों को मारा था, उसकी तुलना में उसे भरोसा नहीं था कि वह इस प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। तुमने क्या कहा? अगर हिम्मत है तो फिर से कहो। लिनरुई की भौहें ठंडी हो गईं। लिंग पियाओक्सु के अनुयायी के रूप में उसने देवी और चियांगझान को एक दूसरे के खिलाफ जाते देखा। वह पहले से ही क्रोधित महसूस कर रहा था। साथ ही वह सिर्फ लिंग पियाओक्सु को खुश करने की कोशिश कर रहा था और सबके सामने उसकी अनदेखी की गई थी। उसके दिल का गुस्सा तुरंत चियांगझान पर निकल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चियांगझान इतना घमंडी और निरंकुश होगा। उसने सबके सामने उसका विरोध करने की हिम्मत कैसे की? क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था? अपने दिल में सोचते हुए उसका शरीर कांप उठा। उसके शरीर से क्यूई की एक लहर निकली और चियांगझान की ओर इतनी ताकत से बढ़ी कि वह पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। अगर तुम मुझे स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे हो तो तुम किसी और से पूछ सकते हो। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है।
चले जाओ। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। धमाका, धमाका। एक आत्मा को झकझोर देने वाली ध्वनि स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। दो शक्तिशाली क्यूई एक दूसरे से टकराए, जिससे हवा और बादल उमड़ पड़े। हवा उबल रही थी और पूरा शून्य हिंसक रूप से हिल रहा था। युद्ध के मैदान को फिर से देखते हुए चियांग झान एक पहाड़ की तरह स्थिर था। लिन रुई का शरीर डगमगाया और उसे लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह वास्तव में एक असुविधाजनक स्थिति में आ गया था। बाहरी घेरे के कई शिष्य चौंक गए और उनके जबड़े खुले रह गए। केवल लिंग पियाओक्स्यू के चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे कि उसने पहले से ही युद्ध के परिणाम का अनुमान लगा लिया था। बच्चे, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। लिन रुई को एहसास हुआ कि उसे चियांग झान ने पीछे धकेल दिया है और उसने सबके सामने अपना सम्मान खो दिया है। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके हाथ के झटके से एक लंबा भाला हवा में से प्रकट हुआ। यह लंबा भाला लगभग 3 मीटर लंबा था और यह पूरी तरह से सुनहरे रंग का था। भाले के तने पर एक दिव्य ड्रैगन उकेरा गया था। भाले की नोक ड्रैगन की जीभ की तरह थी और यह एक चमकदार रोशनी से चमक रही थी। यह बेहद दबंग था। भाला हाथ में लेकर लिन रुई की आभा आसमान छू रही थी और उसकी लड़ाई की मंशा आसमान तक पहुंच गई। उसका पूरा शरीर गड़गड़ाया और एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। यह एक उमड़ते हुए लोहे के करंट की तरह लग रहा था, जैसे कि 10,000 घोड़े सरपट दौड़ रहे हों। भाले की नोक पर शक्तिशाली और दबंग आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें इकट्ठी हुईं। एक चमकदार भाला प्रकाश बाहर निकला, जो मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह शून्य को भेद रहा था। लक्ष्य चियांग झान का दिल था। हर कोई हैरान था। लिन रुई वास्तव में गोल्डन स्पीयर कहलाने के योग्य था। उसकी चाल तेज और भयंकर थी। यह अतुलनीय रूप से तेज था। तेज भाले के प्रकाश में बहुत अधिक ऊर्जा थी। यदि उसी क्षेत्र का कोई योद्धा इसका सामना करे, तो वह या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा, भले ही वह पल्स ओपनिंग स्टेज का 8वां स्तर का योद्धा हो। उसे डर था कि कोई योद्धा भी सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। चियांग झान भी हैरान था। यह लिन रुई वास्तव में शक्तिशाली था। उसकी भाला तकनीक क्रूर और अजेय थी। इसके अलावा भाला प्रकाश में निहित शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उससे कहीं अधिक थी, जिसकी वह तुलना कर सकता था। जैसे जैसे उसके विचार उड़ते गए, उसने अपनी साधना को सीमा तक धकेल दिया। उसने अपनी कृपाण से वार किया, जिससे शून्य में एक ठंडी ब्लेड ऊर्जा भेजी गई, जो चमकदार भाला प्रकाश से टकरा गई। एक जोरदार धमाके के साथ ब्लेड ऊर्जा ढह गई। भाला प्रकाश बिखर गया और आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान में बदल गया। इसने हर जगह तबाही मचा दी, जिससे आसमान में धूल भर गई। हर कोई इस दृश्य को देखकर हैरान था। चियांग झान और लिन रुई एक ही वार में बराबरी पर थे। यह अविश्वसनीय था कि वे बराबरी पर थे। आपको पता होना चाहिए कि लिन रुई असाधारण प्रतिभा वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनका साधना आधार पहले ही पल्स ओपनिंग स्टेज की 7वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। 7 मुख्य मेरिडियन खोलने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह परिसंचरण गति थी या विस्फोटक बल। चियांग झान उनकी तुलना नहीं कर सकता था और वह एक कुलीन बाहरी सर्कल शिष्य था। सेम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट में लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो उनसे मुकाबला कर सके। उन्होंने एक बार पल्स ओपनिंग स्टेज के 8वें लेयर के योद्धा को हराया था। इससे उनकी ताकत देखी जा सकती थी। हालांकि चियांग झान पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत के शिखर पर था और वह लिन रुई से 2 स्तर ऊपर था। वह लिन रुई के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था और वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं दिख रहा था। इतनी शक्तिशाली ताकत लगभग सभी की कल्पना की सीमाओं को पार कर गई थी। हर कोई जानता था कि समृद्ध शक्ति साम्राज्य में सभी योद्धा जो को चुनौती देने के लिए रैंकों में कूद सकते थे, चुने हुए लोग थे, अद्वितीय प्रतिभाशाली। लेकिन आज चियांग झान ने वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनौती देने के लिए रैंकों में कूद गया था। वह कौन था? प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक प्रतिभाशाली? हर कोई चियांग झान के लंबे और सीधे आकार को देख रहा था, जैसे कि वे उगते सूरज को देख रहे हों।
स्विमिंग ड्रैगन स्पीयर 8। जैसे ही हर कोई उत्साहित हो रहा था, लिन रुई ने एक बार फिर हमला किया। उसकी क्यूई आसमान तक बढ़ती रही और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ने गोल्डन स्पीयर को भर दिया। से एक चमकदार और धधकती हुई रोशनी फूट पड़ी, जिससे आसमान में तपता सूरज अपनी चमक खो बैठा। इस समय चियांग झान ने अपने सामने सोने का एक विशाल विस्तार महसूस किया। उत्तेजना के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह अपने दिल में चुपके से चौंक गया। यह लिन रुई की असली ताकत थी। यह आदमी वास्तव में भयानक था। हालांकि वह लिंग पियाओक्सू जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह एक प्रतिभाशाली कहलाने के योग्य था। सिर में चोट। वह जोर से दहाड़ा। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकालकर ब्लेड में डालने का प्रयास किया। ब्लेड की एक अतुलनीय ठंडी ऊर्जा फूट पड़ी, मानो उसने धरती पर वार किया हो। एक दिव्य इंद्रधनुष आकाश में फैल गया और लिन रुई की ओर बढ़ गया। यह स्पष्ट था कि उसे खुद पर बहुत भरोसा था। लिन रुई की आंखें क्रूर थीं, मानो वह एक क्रूर जानवर हो और वह एक मजबूत हत्या का इरादा प्रकट कर रहा था। उसने देखा कि चियांग झान अपने ब्लेड से काट रहा था और उसके हाथ में सुनहरा भाला आकाश की ओर बढ़ रहा था। एक पल में कहीं से भी कई चमकदार भाले की रोशनी दिखाई दी, जो शून्य में एक दूसरे को काट रही थी। वे एक साथ मिलकर प्रकाश का एक ड्रैगन बन गए। इसने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपने पंजे लहराए, आकाश को चीरते हुए। जब यह चियांग झान की कृपाण क्यूई से हिंसक रूप से टकराया तो इसमें एक अद्वितीय दबंग आभा थी। गड़गड़ाहट। धरती को हिला देने वाले विस्फोट से धरती और आकाश में इतनी तेज कंपन हुई मानो अभी अभी भूकंप आया हो। इस बार टक्कर के बाद का प्रभाव बहुत तीव्र था, जिससे आसपास के लोग लगातार पीछे हटते चले गए। कुछ कमजोर मार्शल आर्टिस्ट तो सीधे पीछे की ओर उड़ गए, उनके मुंह से खून की धार फूटने लगी। उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। आत्मा को झकझोर देने वाले विस्फोट की आवाज शून्य में गूंज उठी और दो शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में टकरा गईं। हिंसक प्रभाव अंत में ढह गया, एक बढ़ती हुई ऊर्जा के झटके में बदल गया। इसने पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर कर लिया। कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। अभी अभी युद्ध में कौन जीता और कौन हारा, यह एक पल लग रहा था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि कुछ महीने बीत गए थे। बिना किसी अपवाद के हर कोई जवाब जानने के लिए उत्सुक था। उनकी आंखें धीरे धीरे फैलती ऊर्जा तरंगों को देख रही थीं। उन्होंने पाया कि चियांग झान और लिन रुई दोनों कुछ कदम पीछे हट गए थे और उनके प्रत्येक मुंह के कोने पर खून के निशान थे। तीसरे दौर के बाद भी वे अभी भी युद्ध के परिणाम का निर्धारण नहीं कर सके। हर कोई हैरान था। अगर लिन रुई ने पहले दौर के दौरान अपनी ताकत को रोक रखा था, तो दूसरी बार जब उसने ड्रैगन स्पीयर तकनीक का इस्तेमाल किया था, तो यह स्पष्ट था कि उसने चियांग झान को मारने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी। दुर्भाग्य से वह अभी भी चियांग झान को नहीं हरा सका। इस बिंदु से यह बताना मुश्किल नहीं था कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना असामान्य होगा। अपनी प्रतिभा और ताकत के साथ वह वास्तव में लिंग फेंग को हराने में सक्षम हो सकता है और एक साल बाद जीवन और मृत्यु के युद्ध के मैदान में बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ बन सकता है। जो प्रतिभाएं उच्च साधना स्तरों वाले लोगों को चुनौती दे सकती हैं, उन्हें सभी प्रमुख संप्रदायों द्वारा भारी मात्रा में पोषित किया जाएगा। दूसरी ओर चियांग झान उच्च साधना स्तरों वाले उन प्रतिभाओं से लड़ने में सक्षम होगा। मुझे डर है कि वह जल्द ही संप्रदाय के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा। यह केवल समय की बात है कि वह भविष्य में एक शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ बहन पियाओक्सू चियांग झान से इतनी प्यार करती है। ऐसा लगता है कि उसने उसकी क्षमता को पहचान लिया है। आश्चर्य की सांसें ज्वार की लहरों की तरह उठीं और गिरी। उपस्थित बाहरी संप्रदाय के कई शिष्यों ने चियांग झान की शानदार युद्ध उपलब्धि देखी थी, जो लिन रुई से 2 स्तर ऊपर थी। सदमे के अलावा उनके दिल में और कुछ नहीं था। लिंग पियाओक्सू ने अपना सिर हिलाया। उसके ठंडे और आकर्षक चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। वह जानती थी कि आज की लड़ाई में चियांग झान का नाम बढ़ेगा और यह जल्द ही पूरे स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में फैल जाएगा। उस समय यह उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है
और वे उसका पोषण करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हांगलोंग चियांग झान, आज की लड़ाई यहीं समाप्त होती है। हालांकि अगले एलीट रैंकिंग मूल्यांकन के लिए मैं गारंटी देता हूं कि आप एक बदसूरत मौत मरेंगे। लिनरुई का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें धुंधली थीं। उसने अभी कुछ भी रोके बिना अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। उसके दिमाग को बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि वह चियांग झान को हरा नहीं सका था। हालांकि उसने जो ड्रैगन स्पीयर तकनीक विकसित की थी वह सभी निम्न श्रेणी के येलो रैंक युद्ध कौशलों में सबसे शक्तिशाली थी। दुर्भाग्य से उसने केवल पहली तकनीक को ही समझा था और इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। अगर वह अगली तकनीक को समझ पाता तो चियांग झान को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में उसने एक दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी छोड़ी, मुड़कर चला गया। चियांग झान की आंखों में एक चमकीली रोशनी थी और उसकी आंखों में एक मजबूत लड़ाई की भावना प्रकट हुई। पिछली लड़ाई में ऐसा लग रहा था कि वे बराबरी पर थे, लेकिन वास्तव में वह नुकसान में था। क्योंकि पिछली लड़ाई में वह आफ्टर शॉक से मारा गया था और घायल हो गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी ताकत लिनरुई से कम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके साधना स्तरों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत और 7वीं परत के बीच 2 ग्रेड का अंतर था। इसके अलावा लिनरुई भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और बहुत कम लोग थे जो उसी साधना स्तर पर उसका मुकाबला कर सकते थे। उसने एक बार पल्स ओपनिंग स्टेज के 8वें स्तर के योद्धा को हराया था और किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती दी थी जो उससे उच्च क्षेत्र का था। कोई कल्पना कर सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को हराना कितना मुश्किल था जिसका साधना आधार उससे अधिक था। शुरू में चियांग झान अपने दिल में गुस्से को दबा रहा था और वह तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि उसकी साधना का आधार बेहतर न हो जाए, फिर वह लिनरुई को फिर से चुनौती देगा। लेकिन अब लिनरुई ने वास्तव में खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया था। यह वही था जो वह चाहता था। जहां तक उसका सवाल है कि वह जीवित रहेगा या मरेगा, यह उसकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। सोचते हुए चियांग झान ने लिंग पियाओक्सू को देखा और चुपके से आह भरी। वह सभी परेशानियों का कारण थी। फिर उसके पैरों के नीचे हवा का एक झोंका आया और वह तेजी से उस पत्थर के घर की ओर चल पड़ा जो उसका था। श्रीमान झान, आप आखिरकार वापस आ गए। एक पल बाद चियांग झान पत्थर के घर में दाखिल हुआ। उसने काले कपड़ों में एक मोटे आदमी को देखा जिसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव था। उसने अपनी बाहें खोली और चियांग झान को गले लगा लिया। यह लुओजी था जो कुछ समय पहले ही परगेट्री पर्वत श्रृंखला में उससे अलग हो गया था। उन्हें एक दूसरे से आखिरी बार मिले हुए कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन यह लड़का पल्स ओपनिंग स्टेज की 7वीं परत को तोड़कर शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि उसकी ताकत लिनरुई से बहुत दूर थी, फिर भी उसे स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में शीर्ष शिष्यों में से एक माना जाता था। क्या तुमने स्वर का तेल चुराया था? तुम फिर से मोटे क्यों हो गए? चियांग झान भी बहुत खुश था, लेकिन उसे लुओजी ने कसकर गले लगा लिया था, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसने तुरंत लुओजी को दूर धकेल दिया और मुस्कुराते हुए उसे डांटा। टस्क, इसे मोटा कहते हैं। यह शक्तिशाली है, ठीक है, लुओजी ने ठहाका लगाया। उसकी आंखें अचानक चाकू की तरह तीखी हो गईं। मिस्टर झान, आप घायल हो गए हैं। क्या दिव्य चाकू संप्रदाय के उन कमीनों ने ऐसा किया था? चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और लिनरुई के साथ लड़ाई के बारे में संक्षेप में बताया। उसकी बातें सुनने के बाद लुओजी ने एक क्रिस्टल क्लियर मेडिसिन पिल निकाली और जोर से दहाड़ते हुए कहा, मिस्टर झान, यह आयरन स्केल्ड पाइथन इनविगोरेटेड मेरिडियन पिल का शिकार करने का इनाम है। इसे खाने के बाद आप तुरंत पल्स ओपनिंग स्टेज 6th लेयर में घुस जाएंगे। जब समय आएगा हम जाकर लिनरुई से बदला लेंगे। हम उसे मार नहीं पाएंगे। उसे चोदो। इनविगोरेटेड मेरिडियन पिल एक निम्न श्रेणी की स्पिरिट पिल, ब्लड जिनसिंग पिल जितनी ही कीमती थी। हालांकि इसका मुख्य कार्य मार्शल कलाकारों को दायरे तोड़ने में मदद करना था। समृद्ध बल साम्राज्य में मेडिसिन पिल को मेडिसिन पिल की प्रभावकारिता के अनुसार निम्न श्रेणी की स्पिरिट पिल, मध्य श्रेणी की स्पिरिट पिल, उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल और उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल में विभाजित किया जाता है।
अलग अलग मेडिसिन पिल के अलग अलग प्रभाव और कीमतें होती हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है। हालांकि इनविगोरेटेड मेरिडियन पिल केवल एक निम्न श्रेणी की स्पिरिट पिल थी, फिर भी इसकी कीमत लगभग 100 स्पिरिट स्टोन थी। आम लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। यहां तक कि बड़े संप्रदाय और परिवार भी इस तरह की मेडिसिन पिल को बहुत महत्व देते थे। वे इसे केवल मिशन पूरा करके ही प्राप्त कर सकते थे। चियांग झान को इनविगोरेटेड मेरिडियन पिल्स के बारे में बहुत कुछ पता था। वह जानता था कि पल्स ओपनिंग स्टेज का योद्धा एक ग्रेड आगे बढ़ सकता है, बशर्ते वह एक ले। लुओ जी ने पल्स ओपनिंग स्टेज की 7वीं परत को इतनी जल्दी तोड़ दिया, इसका कारण यह था कि उसने इनविगोरेटेड मेरिडियन पिल ले ली थी। एक विचार के साथ उसने इनविगोरेटेड मेरिडियन पिल ले ली, लेकिन उसने इसे तुरंत नहीं लिया। इसके बजाय उसने इसे दूर रख दिया। कारण बहुत सरल था। उसे पहले से ही पल्स ओपनिंग स्टेज की 6ठी परत को तोड़ने का अवसर महसूस हो रहा था। इस समय इनविगोरेटेड मेरिडियन पिल लेना एक खजाने की बर्बादी थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अगले ही पल उसने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र प्रसारित किया, आगे बढ़ा और दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। पत्थर के घर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा पानी की तरह उमड़ रही थी और उबल रही थी। यह सभी दिशाओं से उसके शरीर में बह रही थी। उसने 6ठी मुख्य मध्याह्न रेखा पर हिंसक हमला किया। जो मध्याह्न रेखाएं नहीं खुली थीं, वे सभी प्रकार की रुकावटों से भरी हुई थीं। केवल सभी रुकावटों को तोड़कर और उन्हें अपने शरीर से बाहर निकालकर ही उसकी मध्याह्न रेखाएं चौड़ी और सख्त हो सकती थीं, जिससे मार्शल कलाकारों की आध्यात्मिक ऊर्जा की परिसंचरण गति और विस्फोटक शक्ति में वृद्धि हो सकती थी। चियांग झान ने पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत के शिखर पर कदम रखने के बाद उसने पहले ही 6ठी मुख्य मध्याह्न रेखा पर हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसने इसे पूरी तरह से नहीं खोला था, लेकिन वह आधे से ज्यादा सफल हो गया था। अभी वह बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा के बचे हुए आधे हिस्से पर हमला किया और एक दृश्यमान दर से इंच करके इसे तोड़ दिया। 3 दिन बाद धमाका। चियांग झान के शरीर से एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कि पहाड़ की बाढ़ का विस्फोट हो। समुद्र ने बांध को तोड़ दिया और 6ठी मुख्य मध्याह्न रेखा से जोरदार आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें बह निकली। जैसा कि अपेक्षित था, वह पल्स ओपनिंग स्टेज 6ठी परत तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था और उसका शरीर लगातार एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। प्रभाव ने लगभग पूरे पत्थर के घर को मौके पर ही ढहा दिया। अगले ही पल उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक उठीं। अगर वह इस समय लिन रुई से लड़ता, उसे विश्वास था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है, लेकिन लिन रुई ने जाने से पहले वे निर्दयी शब्द कहे थे। अगर वह एलीट रैंकिंग मूल्यांकन के दौरान बदला लेना चाहता, तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत को पागलपन की हद तक बढ़ा लेता। इसलिए वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। इसके बजाय उसने इनविगोरेटेड मेरिडियन पिल निकाली और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। तुरंत उसने महसूस किया कि मेडिसिन पिल एक गर्म धार में बदल गई, जो उसके गले से होते हुए उसके डेंटियन की गहराई में बह गई। पल्स ओपनिंग स्टेज की 7वीं परत, इसे मेरे लिए तोड़ दो। चियांग झान अपने दिल में दहाड़ा। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और औषधीय ऊर्जा को अपने 7वें मेरिडियन में जाने के लिए नियंत्रित किया। एक कुचलने वाली ताकत के साथ उसने सभी रुकावटों को कुचल दिया। सिर्फ 1 दर्जन सांसों में उसने अपनी 7वीं मेरिडियन खोल ली थी और पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा की 7वीं परत बन गया था। लगातार 2 स्तरों के बाद चियांग झान को लगा कि उसका शरीर अंतहीन ऊर्जा से भर गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही मुक्का मारकर पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है और डोंगटियन के शरीर को हिला सकता है। यह एहसास बहुत संतोषजनक था और इसने उसके खून को उबाल दिया। पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा की 7वीं परत को स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। उसने पहले अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना की थी। उसका शरीर मजबूत था और उसकी रक्षा अद्भुत थी। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक जोरदार थी। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इन सभी कारणों ने उसे सेम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट को हराने की अनुमति दी। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देना जो उससे अधिक शक्तिशाली था, खाने पीने जितना आसान था।
अब चियांग झान को यह एहसास हो रहा था कि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, अगर वह वन ब्लेड कट हेड कौशल का इस्तेमाल करे, तो लिंग पियाओक्सू भी उससे लड़ सकता है। लिंग फेंग के स्तर का विशेषज्ञ भी उससे लड़ने में असमर्थ नहीं होगा। बधाई हो, मिस्टर झान। चलो अब लिन रुई से बदला लेते हैं। लुओ जी ने चियांग झान के शरीर से शक्तिशाली क्यूई को आते हुए महसूस किया। उसने कहा कि उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। इसे भूल जाओ। हम इस बारे में तब बात करेंगे जब एलीट रैंकिंग मूल्यांकन शुरू होने वाला होगा। मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने बात की, उसका शरीर चमक उठा और पत्थर के घर से आंधी की तरह बाहर निकलकर बैटल स्किल पैवेलियन की ओर बढ़ गया। पिछली बार जब वह युद्ध कौशल चुनने गया था, तो लंबी भौहों वाले प्रबंधक ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। उसने न केवल उसे लाइटनिंग फिंगर नामक एक बेकार युद्ध कौशल दिया था, बल्कि उसने उसके खिलाफ साजिश रचने का भी मौका लिया था। उसने हमेशा इस स्कोर को अपने दिल में रखा था। आज स्कोर तय करने और मानसिक साधना कौशल चुनने का सही समय था। अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाए। थोड़ी देर बाद चियांग झान बैटल स्किल पैवेलियन टॉवर के नीचे दिखाई दिया। चारों ओर देखते हुए प्रवेश द्वार पर कुर्सी पर बैठे लंबी भौहों वाले प्रबंधक ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और हमेशा की तरह आराम कर रहे थे।